तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के सामने चाचा चौधरी की स्टोरी लेके आया हूँ, चाचा चौधरी और माखन चोर। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। चाचा जी, आपका तारकोल का ड्रम आ गया है। ठीक है, इसे अंदर रख दो। चाचा जी, मैंने ड्रम कमरे में रख दिया है, आकर अपनी मजदूरी दे दे जाओ। अजी, मैंने कहा घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। कितना? एक ड्रम भर गया है। आज तो मक्खन के ड्रम को यहीं रहने दे, कल सवेरे मैं किसी डेयरी वाले को बेच दूंगा। भाई लोटन, चाचा चौधरी के घर में मक्खन बहुत इकट्ठा हो गया है। हाँ भाई मोटन, चाची को कहते तो सुना है मैंने भी। अगर हम यह मक्खन से भरा ड्रम चुरा लें तो पेट भर कर खुद खाएं और जो बचे उसे सैकड़ों रुपये में किसी डेयरी वाले को बेच दें। वाह, क्या तरकीब निकाली है। रात को चाचा चौधरी रात को अपने घर के दरवाजे भी खुले छोड़ देता है। उसे गलत फहमी है कि कोई चोर उचक्का उसके घर नहीं घुस सकता। अजी, मुझे साथ वाले कमरे में किसी के पाँव की आवाज़ सुनाई दे रही है। भगवान, हमारे घर में कोई कुछ नहीं ले जा सकता, चुपचाप सो जा। अरे यहाँ तो दो दो ड्रम पड़े हैं, अंधेरे में पता नहीं मक्खन किस में है। यह ड्रम काफ़ी भारी है, मक्खन वाली यही है, चलो इसे ही ले चलो। तभी एक भागते हुए चूहे की पूंछ पर मोटन का पैर पड़ जाता है। आह, यह आवाज़ कैसी है? मैं ना कहती थी साथ वाले कमरे में कोई है, बिजली जलाओ। घर की सारी बिजलियां जल जाती है। ये तो लोटन और मोटन है, लगता है ये मक्खन चुराने आए थे और तारकोल से मुंह काला कर बैठे। सवेरा होने पर उन्हें पुलिस के हवाले करूंगा। आम के आम, गुठलियों के दाम। साबू, मैंने जो आम का पौधा लगाया था आज कितना बड़ा पेड़ हो गया है। मुझे तो आम ही आम दिखाई दे रहे हैं। मुझे तुझे हमेशा खाने की चीज़ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। देखूं यह खाने में कैसे हैं। मीठा है, मेहनत का फल मीठा होता है। हमने पेड़ को सींचा और खाद डाली। चाचा जी, सभी मिनिस्टर पेड़ उगाने पर जोर क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी कुर्सी लकड़ी की ही बनी होती है। क्यों ना अपने पेड़ का फोटो ले लिया जाए। क्या बढ़िया फोटो आया है। क्या इसे बेचोगे? आपकी तारीफ बंदे को गोलमाल कहते हैं। मैं इसके 100 रुपये दे सकता हूँ, लेकिन यह तुम्हारे किस काम आएगी। साबू, कुछ लोग खूबसूरत पेड़ की तस्वीर को फ्रेम कराकर अपने कमरे में टांगते हैं। मंजूर है, निकालिए पैसे। यह पेड़ अब मेरा हो गया। मगर बात पेड़ की तस्वीर की हो रही थी। मैंने पेड़ खरीदा है और उसके फल भी मेरे हैं। धोखेबाज, ठगों को सुधारने का तरीका मुझे आता है। साबू शांत, उसे पेड़ ले लेने दो। हम यहाँ से चलें। उनको क्या बेवकूफ़ बनाया। मैं पेड़ के फल बेचकर खूब मुनाफा कमाऊंगा। मैं अपने पेड़ को बाजुओं में ले लेता हूँ। बचाओ। चाचा चौधरी और मिस यूनिवर्स। ओह, आगे बढ़ना मुश्किल है, सारा ट्रैफिक रुक गया है। भाई साहब, सारी गाड़ियाँ क्यों रुकी खड़ी है? आगे एक जगह मिस यूनिवर्स का चुनाव हो रहा है, वहाँ जमघट लगा है। मिस यूनिवर्स कॉन्टेस्ट। आखिरी लिस्ट में जो 5 सुंदरियां चुनी गई है उसमें अब मिस अमेरिका सवाल का जवाब देगी। अगर तुम मिस यूनिवर्स चुनी गई तो क्या करोगी? मैं विश्व भ्रमण करके बच्चों में शिक्षा का प्रचार करूंगी और गरीबी मिटाऊंगी। क्या औरत का शरीर सुंदर होना जरूरी है? त्वचा की सुंदरता वक्त के साथ ढल जाती है, असली सुंदरता मन की होती है। जजों की सर्वसम्मति से भारतीय सुंदरी मिस नीली को मिस यूनिवर्स चुना जाता है। मुबारक हो नीली। बदनाम दोस्तों, वह खुश नसीब है, खिताब जीत गई। आका, उसका भाग्य तब चमकेगा जब वह आपकी 5वीं बीवी बनेगी। नादर, मैंने फैसला किया है कि मैं उस खूबसूरत लड़की से शादी करूंगा। मिस नीली के घर चलो। वापस जाओ मैडम, इस वक्त किसी से नहीं मिलती। मच्छर, रास्ता छोड़। आऊ। मिस नीली, सर दातों ने तुम्हारे लिए 10 लाख रुपए की कीमत का हार भेजा है। वह तुमसे शादी करना चाहते हैं। तोहफे के लिए थैंक्स, मगर मेरा अभी शादी का कोई इरादा नहीं। तुम मुझे तुम मुझे तब मुझे तुम्हें ज़बरदस्ती ले जाना होगा। बचाओ। महिला के साथ ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हो? उसे छोड़ो। बचाओ। पल्ले पिल्ले, मैं तुम्हें एक किक जमाऊंगा। ओह, मेरा बूट पाँव से उतर गया। धड़ाक। ठीक ने आदमी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं।
वह इधर गया था। वह कहाँ गायब हो गया? धड़ाक, आऊ, मैं तुझे देख लूँगा। धन्यवाद चाचा चौधरी, तुम मिस यूनिवर्स चुनी गई हो। ऐसे गली के मजनू तुम्हें परेशान करते रहेंगे तो तुम्हारा जूता तुम्हारे ही सिर पर पड़ा। ऐसा काम सिर्फ एक ही कर सकता है जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। मुझे मिस नीली चाहिए और उसे लेने मैं खुद जाऊंगा। रॉक, आओ, इस बार कोई चूक नहीं होनी चाहिए। मेरा शक सही निकला, तुम उस खूबसूरत लड़की की सिक्योरिटी के लिए हो। मेरा साथी साबू भी है। तुम्हारे चाहे कितने भी साथी हो, मैं मिस नीली को उठाकर ले जाऊंगा। तुम चाहो तो उस लड़की को अपनी पोती बनाकर ले जा सकते हो, मगर पत्नी नहीं। गीदड़ दांतों का यह कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? धाएं, ओह गिरगिट, तुमने चाचा जी पर हमला किया। रॉक, मारो उसे। जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ज्वालामुखी फटता है। यह गोलियां की बौछार तुम्हें छलनी कर देगी। धड़ाक, यह पत्थर पत्थर की बेंच तुम्हारी खोपड़ी पिलपिली कर देगी। धड़ाक, और लो, बस काफ़ी हो गया। आऊ, मेरा दम घुट रहा है। रहम। साबू, बाकी का काम हम पर छोड़ दो। भागो, कहाँ जाते हो दूल्हे राजा? जेल में तुम्हारी शादी धूमधाम से होगी। साबू, तुम्हें बड़ी चोटें आई है। चाची हल्दी लगा देगी, जख्म ठीक हो जाएंगे। कैपिचिनो कॉफ़ी। डैड, वह बोर्ड क्यों लगा रहे हो? पैसा बनाने के लिए। मैं राहगीरों को कॉफ़ी के लिए अंदर बुलाऊंगा, पीछे से तुम उनके जूते लेकर रफू चक्कर हो जाना। काफ़ी कॉफ़ी मुफ्त मुफ्त पिए। चलो अंदर जाकर एक कप कॉफ़ी पिया जाए, यही मौका है। क्या यह सच है, आप मुफ्त में कॉफ़ी पिला रहे हैं? बिल्कुल। वाह, मेरे जूते। कॉफ़ी मुफ्त पिए। जूते बाहर उतारें, चलो जरा ताज़ा हुआ जाए। आप चैन से उसे पीजिए। आहा, न्यू शूज। गर्र। कॉफ़ी के लिए थैंक्स। क्रिकेटर छक्का भाई, सुबह सवेरे कहाँ चल दिए? क्रिकेट टेस्ट देखने। वहाँ छक्का भाई के बल्ले का कमाल देखने को मिलेगा। छक्का भाई, यह भी कोई नाम है? बिनी, उसका नाम कीर्तिमान है, मगर वह धुआंधार छक्के लगाता है, इसलिए प्यार से लोग उसे छक्का भाई कहते हैं। वैसे तो मैं भी छक्के छुड़ा सकती हूँ। स्टेडियम की तरफ चलें, मैच शुरू होने वाला है। विदेशी टीम का बॉलर खोपड़ी तोड़ बॉल फेंकने जा रहा है। हमारा छक्का भाई उसे खेल लेगा। स्टाक, छक्का। एक और छक्का। आज का खेल यहीं खत्म, बाकी खेल कल होगा। छक्का भाई 149 रनों पर खेल रहा है, कल आकर वह आगे खेलेगा। बाथरूम में मैं हाथ मुंह धो लूँ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। पिछले दरवाजे से। बैठो। मैं मुन मैं मुन्ना मैच फिक्सर हूँ। मेरा करोड़ों रुपया दांव पर लगा है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी टीम जीते। मगर कल सवेरे अगर मैंने आगे खेलना शुरू नहीं किया तो भीड़ भड़क उठेगी, दंगे फसाद हो, लोग मरे कटे मेरी बला से। उधर चाची ने आज लस्सी में खूब मक्खन डाल कर दिया है। कार खड़ी रखो, थोड़ी देर में मैं लौट कर आता हूँ। क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट हमारे घर पर। चाचा जी, इमरजेंसी आ गई है। हमारे स्टार बैट्समैन छक्का भाई का किसी ने अपहरण कर लिया है। हंगामा हो जाएगा, हमें मैच शुरू होने से पहले उसे खोज निकालना है। आओ साबू, हमें क्रिकेट फील्ड के पेविलियन पर जाना है, क्योंकि बैट्समैन आखिरी बार वहां देखा गया था। उस तरफ शायद कोई सुराग मिले। छक्का भाई को यहाँ से कार में बैठा कर ले जाया गया है। आपको कैसे पता? बैट्समैन की आदत होती है कि पिच को बैट से ठोक कर समतल करता रहता है। यहाँ की ज़मीन वह ठोकता हुआ गया था। ठीक है, मगर वह कार गई किधर? उत्तर की तरफ। कैसे पता? अगवा करने वाला ड्रग्स का आदी है, उसने सिगरेट से कुछ तंबाकू निकालकर यहाँ कार के पास गिराई है। यह सुराग अपराधी तक पहुंचने के लिए काफ़ी है। डगडग, तेज दौड़ो, टाइम कम है। अपहरणकर्ता उस मकान में है। क्या आपको यकीन है? यहाँ कूड़े में जो सिगरेट के टुकड़े पड़े हैं उनमें उसी क्वालिटी का तंबाकू है जैसा क्रिकेट स्टेडियम में मिला था। खटखट। क्या है? तुम्हारे मतलब की चीज़ लाया हूँ। ड्रग्स। अंदर आ जाओ। क्रिकेटर कहाँ है? रिवॉल्वर फेंक दो। अब तुम और तुम्हारा चहेता क्रिकेटर दोनों मरोगे। चलो, चाचा जी को गए काफ़ी देर हो गई, कुछ गड़बड़ लगता है। धड़ाक,
तुम अंदर आ तो गए हो पर जिंदा जा नहीं सकते। राट राट मारो। गिरगिटो दूर हटो। चाचा चौधरी, वक्त कम है, आओ। क्रिकेट ग्राउंड पर भीड़ तुम्हारा इंतजार कर रही है। डगडग सरपट दौड़ो। वाह। ढोल की पोल। आओ भगवान, आज तुम्हें घुमा लाऊं। लेकिन तुम्हारे साथ जाने में मुझे डर लगता है। तुम जहाँ भी जाते हो मुसीबत खड़ी कर लेते हो। फिक्र मत करो, तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। तभी चौधरी, तुम्हारे पास जो कुछ भी है रख दो, नहीं तो तुम दोनों को मार डालूंगा। साबू, यह तुम बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। नालायक, मैंने तुझे इतने दिन खिलाया पिलाया, हम खुद भूखे रहते थे, लेकिन तुझे हलवा पूड़ी की कमी महसूस नहीं होने दी। तेरे लिए हजारों रोटियां बनाते बनाते मेरा हाथ दर्द करने लगे थे, फिर भी मैंने तुझे कभी भूखा नहीं रखा। उसका बदला तू हमें यह दे रहा है? खामोश, अपने जेवर उतार कर जल्दी मेरे हवाले कर दो। कमबख्त, अगर इन जेवरों से तेरा पेट भरता है तो मैं उतार देती हूँ। यह ले। मुझे कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। यह कांटा शायद कुछ काम बन जाए। चाचा चौधरी एक तोड़ता है। चलो चौधरी, तुम भी अपनी जेब खाली कर दो। अभी करता हूँ। चाचा चौधरी कांटा चुभाता है। यह लो। पुस। अरे छज्जू, भेद खुल गया, अब क्या करें? झगड़ू, भागो और जान बचाओ। कहाँ भागते हो कमबख्तो? रबड़ का साबू बनाकर ठगना चाहते थे? माफ कर दो। कहो चाचा जी, कहाँ अकेले घूम रहे हो? लो, अपना असली साबू आ गया। लेने के देने पड़ गए। उस्ताद झुल्ले खां, मैं यह लड्डुओं का डब्बा ले आया। आओ अब इसे खाएं। अरे जमूरे, यह लड्डू खाने के लिए नहीं मंगवाए, बल्कि इनसे और फ़ायदा कमाने के लिए मंगवाए हैं। और जो भी फ़ायदा होगा हम पहले की तरह आधा आधा बांट लेंगे। ठीक है, कोई आ रहा है, जल्दी से इस दीवार के पीछे छुप जाओ और वैसा ही करना जैसे कल किया था। वाह, देसी घी का कनस्तर, अगर मैं इसे हथियार लूँ तो यह घी कम से कम 400 रुपये का होगा। तुम आ गए, हम जानते थे कि तुम इधर से गुजरोगे। वह कैसे? हम जादू के जरिए सब कुछ जान लेते हैं। क्या तुम जादू का खेल देखोगे? दिखाओ। इस कनस्तर को इस दीवार के पास रख दो। लो, रख दिया। तुम्हारे कनस्तर पर यह कपड़ा डाल दिया। अंतर मंतर जंतर कंतर, हो जा छू छंतर। झुल्ले का कपड़ा उठाता है। लो, तुम्हारे सारे घी के लड्डू बन गए। और मेरा कनस्तर, वह गया पाताल में। अब ये लड्डू खाओ और मौज उड़ाओ। अच्छा भाई, तुम कहते हो तो लड्डू ही खाता हूँ। अच्छा, अब मैं चला, टाटा। अरे जमूरे, भाग, कहीं उसे पता ना चल जाए। आओ अब इस कनस्तर को खोलें। हैं, कनस्तर में तो राख भरी है। यह राख में कनस्तर में भर कर कारपोरेशन के कूड़ेदान में फेंकने जा रहा था। समाप्त।